भाई आपको रिकॉल करा देता हूँ, लास्ट क्लास में हमने कौन सा टॉपिक कर लिया था। मैंने आपको सारे कैलकुलस वाले फॉर्मूले बता दिए थे वेलोसिटी और एक्सीलरेशन फाइंड करने के लिए। जैसे वेलोसिटी का फॉर्मूला बताओ, हाउ टू कैलकुलेट इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। सर एक्स dx/dt। अपॉन डी टी। वेरी गुड, dx अपॉन dt। सिमिलरली मैंने कहा था कि आप एक्सीलरेशन भी कैलकुलेट कर सकते हो, और एक्सीलरेशन कैलकुलेट करने के लिए, इंस्टेंटेनियस एक्सीलरेशन कैलकुलेट करने के लिए हमारे पास तीन फॉर्मूले हैं। सबसे पहला फॉर्मूला dv बाई डीवी dt। बाई डी टी। दूसरा फॉर्मूला कि भैया आप डिस्प्लेसमेंट को डबल डिफरेंशिएट कर दो टाइम के रिस्पेक्ट में। और यस सर। तीसरा फॉर्मूला v dv बाई dx। डी टी। किसी ने क्वेश्चन तो प्रैक्टिस अभी तक नहीं करना शुरू किए होंगे, या कोई है अच्छा वाला जो उसने किए भी हैं भैया? सर बस ठीक है, अरे बस बढ़िया। चलो भाई, क्वेश्चन दे रहा हूं, क्वेश्चन से ट्राई करो। हमें क्वेश्चन गिवन है कि हमें एक पार्टिकल की पोजीशन गिवन है x इक्वल्स टू 5t² माइनस 2t²। सॉरी, 5t माइनस 2t²। और हमें क्या बोल गया मैं, पार्टिकल की y पोजीशन भी गिवन है, दैट इज इक्वल्स टू 10t। हमें कैलकुलेट क्या करना है, हमें कैलकुलेट करनी है पार्टिकल की नेट एक्सीलरेशन। नीरज, हमेशा माइक म्यूट रखा करो यार। यस सर। भाई क्वेश्चन रिपीट है, और इसमें थोड़ा बहुत वेक्टर्स का भी वो काम है, तो मैं इसलिए ये क्वेश्चन दिया है कि हमारे पास जो एक पार्टिकल है उसकी पोजीशन गिवन है, और वो एक्स और वाई दोनों में गिवन है। कि एक्स एक्सिस में जो पार्टिकल की पोजीशन है उसकी इक्वेशन 5t माइनस 2t², और वाई एक्सिस में भी वेरी कर रही है, दैट इज 10t। हमें कैलकुलेट करना है व्हाट विल बी द नेट एक्सीलरेशन ऑफ द पार्टिकल। तो सबसे पहले तो मेरे को बताओ कैसे कैलकुलेट करूं वेलोसिटी। भाई थोड़ा सा एंथू, कैसे करें कैलकुलेट वेलोसिटी? यस सर। सर डी एक्स सर एक्स के हम वाला डिफरेंशिएशन करेंगे ना। डन। तो अगर मेरे को वेलोसिटी कैलकुलेट करना है तो मैं कैलकुलेट करूंगा dx बाई dt से। तो मेरे पास यस। वेलोसिटी आ जाएगी 5 माइनस 2 इंटू, कितनी आ जाएगी, सॉरी 5 इंटू 40। 5 माइनस 40। 40। लेकिन यार ये जो वेलोसिटी आई है ये कौन से एक्सिस के अलोंग आई है वेलोसिटी? सर ये एक्स एक्सिस। ये वेलोसिटी एक्स एक्सिस के अलोंग आई है। सिमिलरली आप कैलकुलेट करोगे वेलोसिटी अलोंग दी वाई एक्सिस। तो वेलोसिटी अलोंग दी वाई एक्सिस कैलकुलेट करने के लिए मैं लिख दूंगा dy बाई dt। तो जब मैं इस इक्वल y टू वाली 10। इक्वेशन को, बिल्कुल, तो ये आ जाएगी 10। अब भैया मेरे को कैलकुलेट करनी है एक्सीलरेशन, तो यूज कर लो एक्सीलरेशन इज इक्वल्स टू dv बाई dt। तो मेरे को बताओ कितनी एक्सीलरेशन आ रही है अलोंग दी एक्स एक्सिस, और कितनी एक्सीलरेशन आ रही है अलोंग दी वाई एक्सिस। सर एक्स एक्सिस पे आ रही है हम्म, -4। डन, बढ़िया। वाई एक्सिस पे? y से 0। वाई जीरो। एक्सिस पे अरे 0। क्या बात है। भैया हमें दिख रहा है कि जो वेलोसिटी एक्स एक्सिस वाली वो टाइम पे डिपेंड कर रही है, तो एक्सीलरेशन आएगी इधर। तो ए एक्स आ जाएगा हमारे पास -4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। यस सर। वेरस अगर मैं वाई डायरेक्शन में देखूं तो यार वाई वाली वेलोसिटी कांस्टेंट है, क्योंकि वो टाइम पे डिपेंड नहीं कर रही है। तो अगर वो टाइम पे डिपेंड नहीं कर रही है तो इधर मैं डायरेक्टली लिख सकता हूं कि एक्सीलरेशन अलोंग दी वाई एक्सिस कितना हो जाएगा, 0। 0। क्वेश्चन ने ए नेट कैलकुलेट करने के लिए बोला है, तो जब क्वेश्चन ने ए नेट कैलकुलेट करने के लिए बोला है तो वाई में तो आई नहीं रही, तो जो भी एक्सीलरेशन है वो सिर्फ और सिर्फ एक्स डायरेक्शन में है। अगर सपोज एक्सीलरेशन वाई डायरेक्शन में भी आती तो फिर कैसे कैलकुलेट करते? अगर एक्सीलरेशन वाई डायरेक्शन में भी आती तो फिर कैसे कैलकुलेट करते? तो भैया थोड़ा सा वेक्टर्स वाला इंफॉर्मेशन है। क्या आप सबको रिजल्टेंट निकालना आता है वेक्टर्स में? यस अरे सर। भैया 11th खत्म होने को आ गई, अब यस तक सर। आता ही होगा। ए स्क्वायर रिजल्टेंट का यस प्लस सर। फॉर्मूला ए स्क्वायर ए प्लस बी स्क्वायर स्क्वायर प्लस प्लस बी टू ए स्क्वायर बी कॉस ए थीटा। कॉस थीटा। तो एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के बीच में कितना एंगल होता है? एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के बीच में एंगल 90 डिग्री। तो हमारा ये कॉस थीटा वाला टर्म पूरा का पूरा कैंसिल हो जाएगा, बिकॉज कॉस 90 इज 0। तो अगर मेरे पास ए नेट निकालने के लिए क्वेश्चन पूछता तो मैं लिखता है ए एक्स स्क्वेयर मतलब ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर, 2ab कॉस थीटा वाला टर्म कैंसिल। तो इससे हम आंसर निकाल लेते। डन डनाडन भाई, सब कुछ क्लियर है यहां तक? यस सर। चलो, बहुत बढ़िया।
बढ़ते हैं नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पे, अगर ये सब चीजें क्लियर है तो। यार अब हमें क्या करना है, आज हमें पढ़ना है इक्वेशंस ऑफ मोशन। तो ये सब तो आपको आता ही होगा, मेरे को बताओ व्हाट आर द इक्वेशंस ऑफ मोशन। भैया नाइन्थ क्लास से पढ़ते आ रहे हो, क्या क्या है इक्वेशंस ऑफ मोशन। वो न्यूटन लॉ सर। हाँ, अरे हाँ, न्यूटन इक्वेशंस ऑफ मोशन। कि अगर सर कभी भी हमारा पार्टिकल एसिलरेशन मोशन में मूव कर रहा है, एसिलरेटेड मोशन में मूव कर रहा है, तो हम इक्वेशन यूज करेंगे हमेशा। पहली इक्वेशन v U इक्वल्स plus टू AT. u U प्लस plus ए टी। AT. दूसरी इक्वेशन, S is equal to UT plus half AT square. अरे बहुत बढ़िया। तीसरी इक्वेशन, U square is equal to V square is equal to U square plus 2AS. वेरी गुड, v स्क्वेयर माइनस यू स्क्वेयर इक्वल्स टू 2as। 2AS. क्या एक और कोई इक्वेशन है क्या। No, sir. पता सर है सर। है, याद है, नहीं आ रही। याद नहीं आ रही। बिल्कुल सही, वेदांत ने मैसेज में लिख के भेज दिया है। बिल्कुल सही वेदांत, वेरी गुड। यार हम एक पोजीशन या डिस्प्लेसमेंट कैलकुलेट कर सकते हैं किसी भी एक पर्टिकुलर इंस्टेंट पे। इसको हम कहते हैं एस एट द nth टर्म। तो एस एन की इक्वेशन होती है u प्लस ए बाय टू इंटू, टू बोलते हैं। एन माइनस वन। अरे बहुत बढ़िया। जहां पे n क्या है, n है वो पर्टिकुलर इंस्टेंट जिसके लिए हम डिस्प्लेसमेंट फाइंड करना चाहते हैं। भैया देखो कंफ्यूज मत होना सेकंड इक्वेशन में और फोर्थ इक्वेशन में। काफी लोग इसी में कंफ्यूज हो जाते हैं कि सेकंड इक्वेशन कब यूज करनी है और फोर्थ इक्वेशन कब यूज करनी है। तो वही कॉन्सेप्ट है जैसे इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी का था और एवरेज वेलोसिटी का था। हम एवरेज वेलोसिटी कब कैलकुलेट करते हैं, हम एवरेज वेलोसिटी एक पर्टिकुलर टाइम इंटरवल के लिए दो पॉइंट्स के बीच में चीजें जो हो रही हैं उनको फाइंड करने के लिए निकालते हैं। तो ये इक्वेशन भी हम कब यूज करेंगे, जब मेरे को प्रॉपर एक टाइम इंटरवल गिवन होगा। जैसे आप देखो मैं लिख रहा हूं 3 सेकेंड्स। तो 3 सेकेंड्स का मतलब क्या है, 3 सेकेंड्स का मतलब है कि मैं 0 से लेके 3 पूरे गैप की बात कर रहा हूं। लेकिन फोर्थ वाली इक्वेशन कब यूज होगी, फोर्थ वाली इक्वेशन तब यूज होगी जब मैं पर्टिकुलर इंस्टेंट, मतलब मैं आपको बोलूं थर्ड सेकंड पे क्या हो रहा है। तो मेरे को 0 से 2 तक कोई लेना देना नहीं है, मेरे को सिर्फ थर्ड सेकंड से लेना देना है। तब हम यूज करेंगे अपनी फोर्थ इक्वेशन। इसमें तो सबको क्लैरिटी है। ये सर। यस चलो यस बढ़िया। सर। तो इसी पे अब क्वेश्चन क्वेश्चन खेलना शुरू कर दें। ये सर। चलो डन। इजी क्वेश्चन दूं डिफिकल्ट क्वेश्चन दूं पहले, चलो पहले इजी क्वेश्चन से शुरुआत करते हैं, फिर धीरे धीरे लेवल बढ़ा लेंगे। पहला क्वेश्चन भैया, क्वेश्चन कह रहा है कि हमारा पार्टिकल है ए से बी तक ट्रेवल कर रहा है एक कांस्टेंट एक्सीलरेशन से। ए से बी तक ट्रेवल कर रहा है विद सम कांस्टेंट एक्सीलरेशन। उस एक्सीलरेशन को मान लो ए। पार्टिकल की जो वेलोसिटी है पॉइंट ए पे वो है v1, और जो वेलोसिटी है बी पे वो है v2। भाई क्वेश्चन रिपीट, ए से बी तक ट्रेवल किया, ए पे वेलोसिटी थी v1, बी पे वेलोसिटी है v2, वेलोसिटी चेंज है, एक्सीलरेशन है। कितनी एक्सीलरेशन है, एक्सीलरेशन है ए। क्वेश्चन ने कहा है कि भैया कैलकुलेट करो व्हाट विल बी द वेलोसिटी एट द मिड पॉइंट। तो प्लीज ट्राई टू कैलकुलेट व्हाट विल बी द वेलोसिटी एट द मिड पॉइंट, vm की वैल्यू। और जो आंसर आएगा वो आपको याद रखना चाहिए ताकि क्वेश्चन डायरेक्टली सॉल्व हो जाए। सर मैं VM नहीं समझा, क्या बताया आपने। ठीक है रिपीट। यार देखो नीरज, हमें पॉइंट ए पे वेलोसिटी दी हुई है कि हमने स्टार्ट कितनी वेलोसिटी से किया, v1 से। हम पॉइंट बी पे जब पहुंचे तो हमने कितनी वेलोसिटी पे पहुंचे, v2 से। एक्सीलरेटेड मोशन है, ये भी चीज क्लियर है, वेलोसिटी चेंज हो रही है तो एक्सीलरेशन होगा ही होगा। क्वेश्चन कह रहा है तो कि जब मैं ए से बी तक ट्रैवल कर रहा था तो जो इसका मिड पॉइंट है उसके मिड पॉइंट पे कितनी वेलोसिटी आएगी, व्हाट विल बी द वेलोसिटी एट द मिड पॉइंट एम। नीरज अब क्लियर है क्वेश्चन। यस सर, क्लियर सर अब। तुषार क्या कहते हो जाएगा ये वाला क्वेश्चन। यस सर, सर टाइम थोड़ा हाँ सा टाइम लगेगा। लो, कोई दिक्कत नहीं है भैया। और अलोन तुमसे। यस सर। ठीक है, नाम तो बता दो। सर एंड में बता दूंगा। अच्छा एंड में बताओगे, चलो ठीक है। यार मुझे तो लगा तुमने ये प्रैक्टिस कर रखा होगा, तुम्हें तो इसका डायरेक्ट आंसर पता होगा।
वेदांत डायरेक्ट आंसर पता है क्या? नहीं। भाई लास्ट एक और मिनट। सर V1 प्लस A/2। नहीं यार, चलो देखो कैसे सॉल्व करेंगे इस क्वेश्चन को। यार मेरे को बताओ, अगर m मिड पॉइंट है तो क्या मैं कह सकता हूं ना कि भैया a से m तक जो डिस्टेंस है वही m से लेके b तक भी होगा। इस डिस्टेंस ये को सर s मान लो तो ये वाला डिस्टेंस भी कितना हो जाएगा? s हो S। जाएगा। तो अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम a से m तक की जर्नी के लिए कैलकुलेट करेंगे। a से m तक की जर्नी के लिए तो क्या मैं कह सकता हूं अपनी इक्वेशन ऑफ मोशन लगा के कि भैया v स्क्वेयर माइनस यू स्क्वेयर इक्वल्स टू 2as। v है फाइनल वेलोसिटी, तो कितने पॉइंट पे फाइनल वेलोसिटी? vm स्क्वेयर माइनस इनिशियल वेलोसिटी मतलब पॉइंट a पे वेलोसिटी, तो ये हो जाएगा v1 स्क्वेयर इक्वल्स टू 2। एक्सीलरेशन कितनी है? a है। डिस्प्लेसमेंट कितना है? s है। चेक करो भैया, किसी को इक्वेशन 1 तक कोई दिक्कत? नो सर। डन। No sir। अब हम कैलकुलेट करेंगे सेम फॉर m से लेके b तक की जर्नी के लिए। तो अगर मैं m से लेके b तक की जर्नी के लिए कैलकुलेट करूंगा तो अब की बार ये vm क्या बन जाएगा? अब की बार ये vm इनिशियल वेलोसिटी बन जाएगी और ये v2 क्या बन जाएगी? ये फाइनल वेलोसिटी बन जाएगी। तो फिर से अपनी यही सेम इक्वेशन यूज करो। भैया अब की बार फाइनल वेलोसिटी है v2, इनिशियल वेलोसिटी हो जाएगी अब की बार vm2, एक्सीलरेशन अभी भी सेम, डिस्प्लेसमेंट अभी भी सेम। अब आप देखो इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 में दोनों में आरएचएस सेम आ रहे हैं, 2as 2as। तो आप इन दोनों इक्वेशन के एलएचएस को इक्वेट कर सकते हो। तो vm स्क्वेयर माइनस v1 स्क्वेयर इज इक्वल्स टू v2 स्क्वेयर माइनस vm स्क्वेयर। तो यार बस इसको सिंप्लीफाई करो और vm की वैल्यू कैलकुलेट करके बताओ कितनी आ रही है, और ये आंसर याद रख लेना अब। अरे अभी भी टाइम लग रहा है यार, ये क्या हुआ? भाई आंसर याद रखना, अगर क्वेश्चन में आया टू कैलकुलेट द वेलोसिटी एट द मिड पॉइंट, फाइनल आंसर आएगा हमारे पास इनिशियल वेलोसिटी स्क्वायर प्लस फाइनल वेलोसिटी स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 स्क्वायर रूट के अंदर। वेदांत बिल्कुल सही, v1 स्क्वायर प्लस v2 स्क्वायर बाय 2 का होल स्क्वायर रूट। भाई सबका आंसर आ गया ये वाला या नहीं आ रहा है? सर आ गया। आ गया, चलो वेरी गुड। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ चलूं? यस सर। चलो डन। किसी का नहीं हुआ तो यार प्लीज बता देना, मैं रुक जाया करूंगा। भैया नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? ये भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, रिपीटिव क्वेश्चन है। क्वेश्चन कह रहा है कि भैया यहाँ पे है पुलिस, यहाँ पे है थीफ, इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है, हमें डिस्टेंस दे रखा है कि इन दोनों के बीच का डिस्टेंस है d। पुलिस चल रहा है कांस्टेंट वेलोसिटी से, इसकी वेलोसिटी हमें गिवन है v। एक बार क्वेश्चन देख लो, मैंने कहा पुलिस है थीफ है, पुलिस कांस्टेंट वेलोसिटी से चल रहा है v, पुलिस और थीफ के बीच में डिस्टेंस है d, थीफ की इनिशियल वेलोसिटी है 0 और ये जो थीफ है ये एक कांस्टेंट एक्सीलरेशन से ट्रैवल कर रहा है, ये एक कांस्टेंट एक्सीलरेशन से ट्रैवल कर रहा है। सबसे पहली चीज आपको क्या बतानी है? सबसे आपको पहली चीज बतानी है कि क्या कंडीशन है, व्हाट इज द कंडीशन, जिससे मैं ये पता लगा सकूं कि क्या पुलिस कभी भी थीफ को कैच कर पाएगी या नहीं कर पाएगी। व्हाट इज द कंडीशन सो दैट पुलिस शुड कैच या पुलिस कैन कैच द थीफ। तो बताओ कैसे कैलकुलेट करोगे? सबसे पहले बस इतना ही बता दिया करो, क्वेश्चन समझ में आया है या क्वेश्चन भी समझ में नहीं आया है? आ गया सर। आ गया है ना? डन। अब देखो ये बहुत रिपीटिव क्वेश्चन है और ये एनसीईआरटी क्वेश्चन ही है कि यार हमें पहले तो कंडीशन पता होनी चाहिए कि मैं पता भी कर पाऊं कि क्या कभी भी पुलिस थीफ को कैच कर भी पाएगी या नहीं कर पाएगी। क्यों ऐसा, क्यों डाउट आ रहा है हमें?
डाउट इसलिए आ रहा है क्योंकि एक तो इन दोनों के बीच में पहले से ही गैप है डी। दूसरा डाउट क्या आ रहा है कि भैया हमारा जो थीफ है वो एक एक्सीलरेशन से मूव कर रहा है। एक्सीलरेशन से मूव कर रहा है मतलब थीफ की वेलोसिटी कंटिन्यूअसली इंक्रीज होती जाएगी, लेकिन पुलिस की जो वेलोसिटी है वो तो कांस्टेंट वेलोसिटी है। तो यहाँ पे एक डाउट प्रोड्यूस हो सकता है कि क्या पुलिस कभी भी थीफ को कैच कर पाएगी या नहीं कर पाएगी। तो देखो इसको कैसे कैलकुलेट करेंगे। सपोज अज्यूम कर लो कि पुलिस ने थीफ को कैच कर लिया, तो क्या मैं कह सकता हूं कि पुलिस ने जब थीफ को कैच किया होगा तो थीफ ने कुछ ना कुछ डिस्टेंस कवर किया होगा एक्स। पहले थीफ यहां पे था तो थीफ ने कुछ ना कुछ डिस्टेंस एक्स कवर किया होगा। तो मेरे को बताओ पुलिस ने कितना डिस्टेंस कवर कर लिया होगा। सर डी प्लस एक्स। अरे DX। बहुत बढ़िया कि भैया पुलिस को थीफ ने मतलब पुलिस ने अगर थीफ को कैच किया है तो उसने डी प्लस एक्स डिस्टेंस ट्रेवल कर लिया होगा। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूं टू कैच द थीफ डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द पुलिस। पुलिस ने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया है भाई, पुलिस ने डिस्टेंस ट्रेवल किया है डी प्लस एक्स। और डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द थीफ कितना है, डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द थीफ है हमारे पास दैट इज एक्स। अब मेरे को देख के बताओ कौन सा यूनिफॉर्म मोशन है और कौन सा एक्सेलरेटेड मोशन है। भैया हमारा पुलिस यूनिफॉर्म मोशन से मूव कर रहा है। तो मैंने आपको फर्स्ट क्लास में बताया था कि जब भी हमारा कोई पार्टिकल यूनिफॉर्म मोशन से मूव करेगा तो आप सिर्फ एक ही फॉर्मूला यूज कर सकते हो। कौन सा फॉर्मूला, वेलोसिटी इज इक्वल्स टू डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम। लेकिन अगर कोई चीज एक्सेलरेटेड मोशन से मूव कर रही है तो आप ये वाला फॉर्मूला यूज नहीं कर सकते। उस केस में तो आपको इक्वेशन ऑफ मोशन ही यूज करनी पड़ेगी। चेक कर लो यहां तक का कॉन्सेप्ट भी क्लियर है। डन। Yes, sir. तो आ जाओ अलग अलग करके सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हम सॉल्व करते हैं पुलिस के लिए। भैया पुलिस के लिए डिस्टेंस ट्रेवल्ड है डी प्लस एक्स जो टोटल डिस्टेंस है, और पुलिस मूव कर रहा है वेलोसिटी v से। तो v इक्वल्स टू मैं लिखूंगा d प्लस एक्स बाई टी। दिस इज आर इक्वेशन 1। फिर मैं बात करूंगा थीफ के लिए। तो जब मैं बात करूंगा थीफ के लिए तो हमारे इक्वेशन ऑफ मोशन यूज करनी पड़ेगी। तो मैं लिखूंगा s इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वेयर। कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया थीफ ने, x। इनिशियल वेलोसिटी कितनी थी, 0। तो क्या लिख सकता हूं x इक्वल्स टू हाफ ए टी स्क्वेयर। मेरे को ऐसा लगा सबको समझ में नहीं आ रहा। सर बिल्कुल समझ आ गया। बिल्कुल समझ में आ गया है नीरज, तुम्हारी तरफ से तो डन है भाई। डिंपल, दीपल, हर्ष, Yes, sir. क्लियर है। Yes, sir. डन। चलो तो यार आप एक चीज देखो कि मैं इस इक्वेशन को थोड़ा सा और सिंप्लीफाई कर देता हूं। तो क्या मैं लिख सकता हूं वी टी इज इक्वल्स टू डी प्लस एक्स। अब आपको x की पहले से वैल्यू पता है, x की वैल्यू यहां सब्स्टिट्यूट कर दो। अगर आपको x की वैल्यू पहले से ही पता है तो मैं लिख दूंगा वी टी इज इक्वल्स टू डी प्लस एक्स की जगह हो जाएगा हाफ ए टी स्क्वायर। अब चेक कर लो कि ये लीनियर इक्वेशन है या क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है और मेरे को टाइम फाइंड करना है। और ये तो स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म से भी कैलकुलेट नहीं होगा। अगर ये स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म से भी कैलकुलेट नहीं होगा तो हम कैसे कैलकुलेट करेंगे टाइम। फिर हम लगाएंगे अपना रूट्स वाला मेथड। अगर मैं अपना रूट्स वाला मेथड लगाऊंगा तो मैं लिखूंगा, सबको रूट्स का फॉर्मूला पता है। यस सर। क्या फॉर्मूला होता है बताओ जल्दी, हाउ टू कैलकुलेट द रूट्स। भैया नहीं पता, रूट का फॉर्मूला होता है, यहां लिख देता हूं। सपोज x रूट है, उसका फॉर्मूला होता है माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर प्लस सॉरी बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाय। वेरी गुड। तो ये तो आपको पता ही है यार, तो बस वही वाला फॉर्मूला यूज करेंगे और कैलकुलेट कर लेंगे। तो मेरे Yes, पास टाइम आएगा v प्लस माइनस रूट ऑफ v स्क्वायर माइनस 2ad, सब फॉर्मूले के हिसाब से लिख रहा हूं मैं, डिवाइडेड बाय अपॉन 2t 2a। 2a सॉरी 2a। तो a हमारा क्या है, ये हो जाएगा, ठीक है डन। तो ये सिर्फ a आ जाएगा, सिर्फ a आ जाएगा क्योंकि ये है हमारे पास a की वैल्यू। चेक कर लो सबको यहां तक समझ में आ रहा है या मैंने डायरेक्टली एक स्टेप खा गया हूं। तो सबको क्लियर तो हुआ या नहीं हुआ। यस सर। डन। अब देखो मेरे को बताओ टाइम की वैल्यू क्या कभी भी नेगेटिव आ सकती है। नो सर। टाइम की वैल्यू कभी भी नेगेटिव नहीं आ सकती। तो ये याद रखो, जो ये स्क्वायर रूट के अंदर आ रहा है ये वाला टर्म, ये हमेशा पॉजिटिव होना चाहिए। अगर स्क्वायर रूट के अंदर ये टर्म पॉजिटिव आना चाहिए तो मतलब डेफिनेटली मेरा वी स्क्वायर जो है वो 2ad से बड़ा या बराबर होना चाहिए। तो ये कंडीशन है कि अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई होगी तो ही हमारा पुलिस
थीफ को कैच कर पाएगा। तो रिमेंबर दिस कंडीशन कि v स्क्वायर शुड बी ग्रेटर देन 2ad या इक्वल्स टू 2ad। अगर आपके पास अब ये क्वेश्चन में मैं सारी वैल्यूज दे दूं तो आप इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को सॉल्व करके डायरेक्टली टाइम की वैल्यू भी निकाल सकते हो कि कितने टाइम पे पर्सन ने पुलिस ने थीफ को कैच कर लिया। तो अगर मैं यही सेम क्वेश्चन अब वैल्यूज के साथ दे दूं तो सॉल्व हो जाएगा। यस सर। चलो डन। तो यही सेम क्वेश्चन मैं वैल्यूज के साथ दे रहा हूं। ट्राई टू सॉल्व दिस क्वेश्चन। सेम क्वेश्चन है, कोई चेंजेस नहीं है, बस वैल्यूज के साथ दे रहा हूं कि भैया ये थी हमारी पुलिस, ये था थीफ। थीफ की इनिशियल वेलोसिटी है 0। एक्सीलरेशन गिवन है कि ये कितनी एक्सीलरेशन से मूव कर रहा है, दैट इज 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। पुलिस हमारी कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रही है, दैट इज 9 मीटर पर सेकेंड की वेलोसिटी। इन दोनों के बीच का इनिशियल डिस्टेंस भी गिवन है मेरे को कि इन दोनों के बीच का डिस्टेंस है 40 मीटर्स। क्या कैलकुलेट करना है? फर्स्ट पार्ट आपको चेक करके बताना है कि क्या ये पुलिस थीफ को कैच कर भी पाएगी या नहीं कर पाएगी। सेकंड पार्ट, अगर पुलिस थीफ को कैच कर पा रही है तो कितने टाइम में कैच कर पाएगी, आपको ये बताना है। चलो ट्राई टू कैलकुलेट। अंशिता आपको क्लियर है? हर्षिता? Yes, sir. ओके। भाई कम से कम फर्स्ट पार्ट का ही आंसर बता दो। भाई फर्स्ट पार्ट के लिए क्वेश्चन ने पूछा है कि पुलिस थीफ को कैच कर पाएगी या नहीं कर पाएगी, तो मतलब मेरे को इक्वेशन लगानी है, चेक करना है कि v स्क्वेयर बड़ा या बराबर आ रहा है 2ad की या नहीं आ रहा। तो चेक कर लेते हैं। v स्क्वेयर हो जाएगा मतलब 9 स्क्वेयर ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 2 इंटू एक्सीलरेशन गिवन है 1 और डिस्टेंस हमें कितना गिवन है इन दोनों के बीच का 40 मीटर्स। तो भैया एलएचएस में तो आ जाएगा 80, लेकिन हमारे पास क्या कहते हैं राइट हैंड साइड तो आ रहा है 80, लेकिन एलएचएस में कितना आ रहा है 81। तो मतलब ये कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है, तो यस पुलिस विल एबल टू कैच द थीफ। भैया समझ में आ गई ये वाली बात? यस सर। यस Done. सर। अगर आपको यहां तक का क्लियर है तो अब क्या करो, अपनी इक्वेशन 1 बनाओ, इक्वेशन 2 बनाओ, इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करो और मेरे को टाइम की वैल्यू बताओ। चलो अब 2 मिनट दे रहा हूं, 2 मिनट के अंदर आंसर आ जाना चाहिए यार। चलो इतने साथ के साथ इक्वेशन फॉर्म करते रहते हैं, फिर आप सॉल्व कर लेना। भैया सबसे पहले इक्वेशन मैं बना रहा हूँ पुलिस के लिए। तो जब मैं पुलिस के लिए इक्वेशन बना रहा हूँ तो इसने टोटल डिस्टेंस कितना ट्रैवल कर लिया होगा? इसने टोटल डिस्टेंस ट्रैवल कर लिया होगा कुछ ना कुछ 40 प्लस एक्स plus x इक्वल्स टू वेलोसिटी इनटू टाइम। तो यहाँ पे लिखूंगा वेलोसिटी 9 और इनटू कुछ ना कुछ टाइम। ये हो गई मेरे पास इक्वेशन 1। फिर जब थीफ की बात करेंगे तो थीफ के लिए इक्वेशन आ रही थी पीछे x इक्वल्स टू हाफ ए टी स्क्वेयर। तो इधर हो जाएगा x इक्वल्स टू हाफ, a की वैल्यू 1 ही है तो ये हो जाएगा बस हाफ टी स्क्वेयर। x की वैल्यू ऊपर वाली फर्स्ट इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट कर दो तो हमारे पास आ जाएगा 40 प्लस हाफ टी स्क्वेयर इज इक्वल्स टू 90। इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई कर देता हूं तो ये बन जाएगा टी स्क्वेयर माइनस 18t और क्या बनेगा प्लस 80 इज इक्वल्स टू 0। यार इसमें तो मेरे को रूट्स निकालने की भी जरूरत नहीं है, इसमें तो डायरेक्टली स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म से सॉल्व हो रहा है।
तो चेक करके बताओ टाइम की क्या क्या वैल्यूज आ रही हैं। डायरेक्टली स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म से सॉल्व हो रहा है ये। काव्या चेक करो, आपको क्लियर है? Yes, sir. ओके डन। नीरज आंसर आ गया? सर टी की एक वैल्यू +20 आई। +20? बेटा स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म करके +20 कैसे आएगी? अंश आपका आंसर सही है। स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म आता है ना, मतलब दो ऐसे नंबर ढूंढो जिनको ऐड या सब्ट्रैक्ट करके 18 आए और मल्टीप्लाई करके 80 आए। कोमल बिल्कुल सही। तो यार मैं स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म करूंगा तो मेरे पास दो वैल्यूज आएंगी। कौन सी दो वैल्यूज आएगी? एक आएगी t इक्वल्स टू -10 और एक वैल्यू आएगी t -8। अगर आप इन दोनों -10 और -8 को ऐड करो तो देखो -18 बन जाएगा, और मल्टीप्लाई करो तो +80 बन जाएगा। तो मतलब मेरे पास टाइम की दो वैल्यूज आ रही हैं, t इक्वल्स टू 8 सेकेंड्स और एक वैल्यू आ रही है t इक्वल्स टू 10 सेकेंड्स। मेरे को बताओ अब करेक्ट आंसर कौन सा होगा, 8 सेकेंड्स या 10 सेकेंड्स? ये दो वैल्यूज की आ रही हैं, कौन सा करेक्ट टाइम होगा? सर 8 सेकंड। तो याद रखो यार, दोनों ही आंसर्स करेक्ट हैं। सिचुएशन क्या हो रही है, इस तरीके से इमेजिन करो कि पर्सन ने थीफ को कैच किया। सबसे पहले कब कैच किया? सबसे पहले उसने कैच किया 8 सेकेंड्स पर। अगर क्वेश्चन कभी भी आपसे ये पूछ ले कि फर्स्ट टाइम कब कैच कर रहा है, तो फर्स्ट टाइम तो वो 8 सेकेंड्स पे कैच कर रहा है। लेकिन जैसे ही पुलिस पर्सन को, थीफ को कैच कर रही है, थीफ की वेलोसिटी इंक्रीज हो रही है, एक्सेलरेटेड मोशन में है, तो थीफ फिर से आगे निकल गया। फिर पर्सन उसको कब कैच कर पाएगी? फिर पुलिस उसको कैच कर पाएगा 10 सेकंड के टाइम पे। तो दोनों ही टाइम सही है, लेकिन 8 सेकंड्स पे पहले कैच कर लिया था, फिर दोबारा कितने टाइम पे कैच किया? 10 सेकंड पे। डन है? यस Yes, sir. चलो सर डन। तो क्वेश्चन में ध्यान से पढ़ लेना भैया, क्या गिवन है, कि क्या फर्स्ट टाइम गिवन है या सिर्फ टाइम बोला हुआ है। अगर सिर्फ टाइम बोला है तो दोनों ही आंसर्स करेक्ट हैं। फर्स्ट टाइम पूछा है तो सिर्फ 8 सेकंड्स करेक्ट है। अगर अब यहां तक क्लियर है तो हम अपने नेक्स्ट टॉपिक पे बढ़ेंगे, दैट इज मोशन अंडर ग्रेविटी, फ्री फॉल एक्सीलरेशन। यस सर। चलो डन। भैया आ जाओ, ये इंटरेस्टिंग वाला पार्ट लगता है मेरे को तो। मोशन अंडर ग्रेविटी मतलब फ्री फॉल एक्सीलरेशन। मतलब भैया हम क्या कर रहे हैं, हमारा जो पार्टिकल है वो सिर्फ और सिर्फ ग्रेविटी फोर्स के अंडर मूव कर रहा है। जैसे अगर मैं किसी भी चीज को ऊपर थ्रो करूं, तो वो जब ऊपर जा रहा होगा तो उसके ऊपर कौन सा फोर्स लग रहा होगा? सर ग्रेविटेशन सिर्फ फोर्स। ग्रेविटेशन फोर्स लग रहा होगा। अगर मैं किसी चीज को ड्रॉप कर दूं तो वो नीचे आ रहा होगा, और वो नीचे क्यों आ रहा है? क्योंकि उस पर सिर्फ एक ही फोर्स लग रहा होगा, ग्रेविटेशन फोर्स। एयर रेजिस्टेंस को हम कंसीडर अभी नहीं कर रहे हैं। तो मोशन अंडर ग्रेविटी में क्या होता है, हमारा जो पार्टिकल की वेलोसिटी है ऊपर जाते वक्त डिक्रीज करती है, नीचे आते वक्त इंक्रीज करती है, मतलब एसिलरेशन होता है। और ये एसिलरेशन किसकी वजह से हो रहा होता है? ये एसिलरेशन ग्रेविटी की वजह से हो रहा होता है। इसलिए हम लिख एक्सेलरेशन देते ड्यू हैं, टू ग्रेविटी। वेरी गुड, तो हम यहाँ पे लिख देते हैं एसिलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। मतलब मैं एसिलरेशन को ग्रेविटी के बराबर लेके चलूंगा, और जिसको लेके चलूंगा 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर के बराबर। अब हमें क्या करना है इस मोशन अंडर ग्रेविटी में, हमें पहले से सबसे पहले साइन कन्वेंशन पढ़ना है कि आपको साइन कन्वेंशन भी क्लियर है या नहीं। क्योंकि अगर साइन कन्वेंशन गलत रख दिया तो पूरा आंसर ही गलत आ जाएगा। तो जरा फर्स्ट केस देखो और चेक करो आपको साइन कन्वेंशन समझ में आता है या नहीं आता। भाई मैंने क्या किया, एक बॉल ली है और इसको ऊपर की तरफ थ्रो किया है। अगर मैं बॉल को ऊपर की तरफ थ्रो कर रहा हूं, मतलब मैंने इसको कुछ ना कुछ इनिशियल वेलोसिटी प्रोवाइड की है। क्योंकि अगर वेलोसिटी नहीं दूंगा तो ये ऊपर जाएगा ही नहीं। ये ऊपर गया, ऊपर गया, ऊपर गया। जब ये ऊपर जा रहा है तो उसकी वेलोसिटी के साथ क्या होगा? इंक्रीज या डिक्रीज? Sir, increase. increase, Decrease. अरे वाह, इधर decrease, देखो जरा, इधर देखो डिक्रीज। जरा। हाँ, Decrease. अगर Sir, मैं किसी भी decrease चीज होगी. को ऊपर फेंक रहा हूं, ऊपर फेंक रहा हूं, तो ये वापस नीचे क्यों आ रही है? क्योंकि ये जब ऊपर गया तो एक पर्टिकुलर पॉइंट पे इसकी वेलोसिटी 0 हो गई,
और ये वापस नीचे आएगा। जब तक इसकी वेलोसिटी 0 नहीं होगी तब तक ये वापस नीचे नहीं आएगा। तो याद रखो, जब हमारा कोई भी ऑब्जेक्ट ऊपर की तरफ जाता है तो उसकी वेलोसिटी डिक्रीज होती है, और मैक्सिमम पॉइंट पे, मतलब मैक्सिमम हाइट पे इसकी वेलोसिटी कितनी हो जाती है? 0 हो जाती है। वेदांत, Zero. वेरी गुड, बिल्कुल सही भैया। मैक्सिमम हाइट पे फाइनल वेलोसिटी 0। तो अब आपको क्या क्या बताना है साइन कन्वेंशन में, कि भैया इनिशियल वेलोसिटी का साइन क्या लूं, पॉजिटिव या नेगेटिव? फाइनल वेलोसिटी का क्या लूं, जो इसने डिस्प्लेसमेंट कवर किया उसका साइन क्या लूं, और एक्सेलरेशन का साइन क्या लूं, पॉजिटिव या नेगेटिव? ये सब चीजें चेक करके बताओ। चलो वेदांत, ठीक है, देखते हैं। पलक, इसका आंसर बता दोगी, किसको पॉजिटिव किसको नेगेटिव? अंजना, अविनाश, तुम्हारा माइक हमेशा बीच बीच में अनम्यूट क्यों हो जाता है? आदिश, आज फिर से क्लास में बहुत लेट। चलो भैया, डन डन डन। चलो डिस्कस करते हैं। यार सीधे सीधे याद रखो, साइन कन्वेंशन का मतलब क्या है? साइन कन्वेंशन का मतलब है आप अपने आप अपना एक्सिस थ्योरम फॉलो करोगे। एक्सिस थ्योरम मतलब एक्सिस रूल क्या कह रहा है भाई? जनरली अगर कोई भी चीज राइट हैंड साइड जा रही है तो उसको बाय डिफॉल्ट हम क्या कंसीडर करते हैं? पॉजिटिव। लेफ्ट हैंड साइड जा रही है कोई चीज तो बाय डिफॉल्ट हम नेगेटिव करते हैं। बाकी आपकी मर्जी है। ऊपर जाने वाली चीज को हम कंसीडर करते हैं पॉजिटिव, नीचे आने वाली चीज को हम कंसीडर करते हैं नेगेटिव। लेकिन ये बाय स्टैंडर्ड है, आप चाहे तो उसको फॉलो मत करो। अगर आप इसको फॉलो नहीं कर रहे हो, अगर आप राइट हैंड साइड को नेगेटिव ले रहे हो तो आपको लेफ्ट हैंड साइड क्या लेना पड़ेगा फिर? पॉजिटिव लेना पड़ेगा। इस चीज का ध्यान देना। तो आप मेरे को एक चीज बताओ, जब मैंने इस बॉल को ऊपर थ्रो किया तो मैंने वेलोसिटी ऊपर की तरफ दी है। मैंने वेलोसिटी ऊपर की तरफ दी है तो इसको पॉजिटिव लूं या नेगेटिव लूं? सर पॉजिटिव। पॉजिटिव, बिल्कुल सही। फाइनल वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी भी ऊपर की Zero. तरफ है लेकिन 0 है, तो प्लस लगाओ या माइनस लगाओ फर्क नहीं पड़ रहा, क्योंकि 0 है। अदरवाइज न्यूट्रल है। ऊपर की तरफ, हाँ, अदरवाइज ऊपर की तरफ जाती तो पॉजिटिव लेते। अब मेरे को बताओ, इसने जो ये हाइट कवर करी है, जो डिस्प्लेसमेंट कवर किया है, ये ऊपर की तरफ किया है या नीचे की तरफ किया है? ऊपर की तरफ। तो डिस्प्लेसमेंट भी क्या कंसीडर करना पड़ेगा हमें? पॉजिटिव। अरे बिल्कुल सही। अब लास्ट वाले में कंफ्यूजन आएगा। लास्ट वाले में बताओ, पॉजिटिव या नेगेटिव? सर नेगेटिव। क्यों तुषार? तुषार नेगेटिव क्यों, ये तो बता दो। बस ये नहीं पता क्यों, बस इतना पता है नेगेटिव लेना है। चलो ग्रेविटी माइनस। के अगेंस्ट जा रहा है क्योंकि। अच्छा चलो राधिका, ये भी मान लिया मैंने कि ग्रेविटी के अगेंस्ट जा रहा है। ठीक है ठीक है। तो फिर नेक्स्ट केस में बताना जरा, नेक्स्ट केस में देख लेते हैं। नेक्स्ट केस में मैंने क्या किया, अब की बार मैं पार्टिकल को ऊपर से छोड़ रहा हूं, मैंने ऐसे ड्रॉप कर रहा हूं किसी पार्टिकल को। तो जब मैं ड्रॉप कर रहा हूं किसी पार्टिकल को तो इनिशियल वेलोसिटी कितनी होती है? 0 होती है। जीरो। तभी वो नीचे से गिर रहा है। ये पार्टिकल नीचे गिर रहा है और ऐसे स्ट्राइक कर रहा है। तो अब मेरे को बताओ, व्हाट शुड बी द साइन कन्वेंशन फॉर यू, वी, ए और एस? चलो एक एक करके इसका साइन कन्वेंशन बता दो, आपका डाउट क्लियर हो जाएगा। कब किसको नेगेटिव, कब किसको पॉजिटिव? से U 0. यू तो 0 है, तो पॉजिटिव ले या नेगेटिव ले, कद्दू फर्क नहीं पड़ता। V नेगेटिव. भैया बिल्कुल सही, वी होगा नेगेटिव, क्योंकि बॉल कहां जा रही है? नीचे की तरफ जा रही है, तो वी होगा नेगेटिव। एक्सीलरेशन? Acceleration. पॉजिटिव। ठीक है, तो तुम्हारे हिसाब से मैं ले सर लेता हूं। नेगेटिव. कोई कह रहा है नेगेटिव, चलो इस पे मतलब डाउट है, अच्छी बात है। डिस्प्लेसमेंट? 0। जीरो। क्यों? नहीं नहीं नीचे की तरफ जा रहा है ना, डिस्प्लेसमेंट तो कवर्ड हो रहा है। यस सर। नेगेटिव। नेगेटिव, बिल्कुल सही। तो भैया डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव क्योंकि नीचे की तरफ ट्रैवल कर रहा है। मतलब अब आपको सिर्फ डाउट कहां है? अब आपको डाउट है सिर्फ एक्सीलरेशन में। तो मेरे को एक बात बताओ, एक्सीलरेशन किस वजह से प्रोड्यूस हो रही है? ग्रेविटी की gravity. वजह से। तो ग्रेविटी किसी चीज को नीचे पुल करती है या ऊपर फेंकती है? नीचे सर.
पुल ग्रेविटी तो हमेशा नीचे ही लगती है। अगर ग्रेविटी हमेशा नीचे लगती है तो ग्रेविटी की वैल्यू आप कभी भी पॉजिटिव में नहीं लोगे, ग्रेविटी हमेशा किस में आएगी, नेगेटिव यस में सर, आएगी। नेगेटिव वाला सिस्टम। ठीक है, हाँ, जिसने नेगेटिव बोला वो तो बिल्कुल सही है। तो क्या ये डाउट क्लियर है? अब मैं आपको एक चीज बताता हूँ, आपको हाँ स्कूल में इसी तरीके से पढ़ाया जाता है कि भैया अगर ग्रेविटी के अगेंस्ट जा रहा है तो नेगेटिव, ग्रेविटी की डायरेक्शन में जा रहा है तो पॉजिटिव। वो वाला तरीका भी सही है, उस वाले तरीके में गलती नहीं है, लेकिन उस वाले तरीके में फिर आप डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव नहीं लेते हो, आप डिस्प्लेसमेंट भी पॉजिटिव ले लेते हो, क्योंकि आपको ये बोला जाता है कि भैया हाइट नेगेटिव नहीं हो सकती। तो वो वाला मेथड जो होता है ना, वो स्केलर मेथड कहलाता है, कि भैया हम डायरेक्शन के बारे में नहीं देख रहे, हम तो सिर्फ वैल्यू देख रहे हैं। लेकिन ये वाला मेथड ज्यादा एक्यूरेट मेथड है, इसमें हमने डायरेक्शन भी कंसीडर करी है और डायरेक्शन के हिसाब से हमने साइन लगाए हैं। चेक कर लो, जैसे राधिका आपने प्लस बोला था, क्या आपको क्लियर है? Yes, sir. डन। सिमरन आपको क्लियर है? यस सर। चलो डन। तो अगर आपको ये पहले दो केसेस समझ में आ गए हैं तो इनको नोट डाउन कर लो, फिर थर्ड केसेस में मैं कोई हेल्प नहीं करूंगा, सबसे आंसर पूछूंगा, सब एक एक करके बताएंगे। मैं जिसका नाम लूंगा वो बताएगा भाई कि कौन सा क्या होना चाहिए, पॉजिटिव या नेगेटिव। जैसे अब इस नेक्स्ट वाले का आंसर बताएगा मनोज, मनोज की तरफ से कोई रिप्लाई नहीं आया है। सर नेगेटिव। अरे मनोज अभी क्वेश्चन तो देने दो, यस सर, बिगर क्वेश्चन दिए आंसर बता रहे हो तुम तो। नेगेटिव। सर लिख लिया। लिख लिया, चलो तो भाई थर्ड केस पे बढ़ते हैं। भैया थर्ड केस क्या कह रहा है कि हमारे पास है एक बिल्डिंग, बिल्डिंग की हाइट गिवन है दैट इज h। मैं क्या कर रहा हूं, बिल्डिंग की हाइट से एक बॉल को ऊपर थ्रो कर रहा हूं। आपको पता ही है बॉल ऊपर जाएगी, ऊपर जाएगी और फिर एक टाइम के बाद ये नीचे आके बिल्कुल नीचे गिर रही है, ग्राउंड पे गिर रही है। क्या केस समझ में आ गया क्या हो रहा है? यस सर। Yes, sir. Yes, sir. डन। तो भैया इसके लिए आप सब अपने उसमें मार्क कर लो यू वी ए और एस कि क्या क्या साइन होंगे, और मैं एक एक करके किसी बच्चे से पूछता जाऊंगा। तो जैसे मनोज, आपको सबसे पहले इनिशियल वेलोसिटी का बताना है कि इनिशियल वेलोसिटी पॉजिटिव होगी या नेगेटिव होगी। यस सर। फिर निधि बताएगी फाइनल वेलोसिटी का। निधि बता दोगे फाइनल वेलोसिटी का? भैया कुछ बच्चे हैं जो बिल्कुल रिस्पॉन्ड नहीं करते हैं, ना मैसेज में ना वैसे। चलो मनोज बता दो इनिशियल वेलोसिटी यार। नेगेटिव। मनोज बताओ मैंने बॉल को कहाँ फेंका है, ऊपर फेंका है या नीचे फेंका है? नीचे। मनोज मैंने तो बॉल को ऊपर फेंका था, वो ऊपर गई फिर थोड़ी देर बाद नीचे आने लग गई ग्रेविटी की वजह से, लेकिन Yes, मैंने sir. तो कहाँ फेंका था, मैंने तो उसको ऊपर ही फेंका था। तो इसलिए याद रखो अगर मैंने ऊपर फेंका है तो इनिशियल वेलोसिटी क्या होनी चाहिए, पॉजिटिव। मनोज चेक करो क्लियर है? यस सर। डन, पक्का ना, देख लेना दोस्त, अगर क्लियर ना हो तो पूछ लेना, ठीक। अब मेरे को फाइनल वेलोसिटी का, शिवानी फाइनल वेलोसिटी का बताओ, फाइनल वेलोसिटी क्या होनी चाहिए? सर नेगेटिव। वेरी गुड, क्योंकि बॉल नीचे ट्रैवल कर रही है फाइनल में, तो भैया हमारी फाइनल वेलोसिटी होगी नेगेटिव, बिल्कुल सही। अंश फाइनल वेलोसिटी जीरो नहीं होगी, एक चीज याद रख लेना ये भी। चलो अंश तुम्हारे वजह से अच्छा डाउट आया यार। काफी बच्चे क्या कहते हैं, जब ये पार्टिकल स्ट्राइक कर रहा है तो वो कह रहे हैं फाइनल वेलोसिटी जीरो होनी चाहिए। क्या फाइनल वेलोसिटी जीरो होगी? नो सर। नो सर। याद रखो मैं फाइनल वेलोसिटी कब फाइंड कर रहा हूं, मैं फाइनल वेलोसिटी एट द टाइम ऑफ स्ट्राइक, कि ये बॉल ने बस ग्राउंड को टच किया, स्ट्राइक किया, तो उस टाइम पे फाइनल वेलोसिटी जीरो नहीं होती। ग्राउंड को टच करने के बाद वो एनर्जी लूज करती है और फिर फाइनल, तब जाके फाइनल मतलब किसी एक मूवमेंट के बाद तब जाके जीरो होती है, लेकिन एट द टाइम ऑफ स्ट्राइकिंग जीरो नहीं होती, नेगेटिव। एसिलरेशन क्या हो गया? एसिलरेशन, नेगेटिव। एसिलरेशन नेगेटिव, क्योंकि चाहे बॉल ऊपर जाए चाहे नीचे जाए उससे कोई मतलब नहीं है, ग्रेविटी Yes, तो नीचे ही sir. लग रही है। डिस्प्लेसमेंट और बता दो बस।
नेगेटिव Negative. नेगेटिव भाई बहुत बढ़िया। अल्टीमेटली बॉल ने यहां से यहां तक ट्रेवल किया तो यहां से यहां तक तो डिस्प्लेसमेंट 0 हो गया। तो मैं ये इनिशियल पोजीशन और फाइनल पोजीशन के बीच में डिस्प्लेसमेंट देखूंगा, तो इनिशियल और फाइनल पोजीशन के बीच में इतना आएगा डिस्प्लेसमेंट, तो हमारा डिस्प्लेसमेंट होगा माइनस, और इसकी वैल्यू कितनी होगी, h होगी। भैया थर्ड केस भी क्लियर हो गया? Yes, sir. Yes, sir. Yes, Done. sir. तो अब ऐसा करते हैं, एक लास्ट केस कंसीडर करते हैं और किस्सा खत्म करते हैं, फिर क्वेश्चन थोड़ा सा शुरू करेंगे। भैया हमने लास्ट केस क्या लिया कि ये मैंने बॉल को ऊपर थ्रो किया ग्राउंड से किसी एक इनिशियल वेलोसिटी u से, बॉल ऊपर गई और वापस से मैंने उसको कैच कर लिया। बॉल ऊपर गई और वापस से मेरे हाथ में, मैंने उसको कैच कर लिया। तो मेरे को बताओ कि व्हाट विल बी दी साइन कन्वेंशन फॉर इनिशियल वेलोसिटी एंड फॉर फाइनल वेलोसिटी, एक्सेलरेशन एंड एक्सेलरेशन जो भी है, डिस्प्लेसमेंट। चलो U is equal to 0. Positive. रिपीट करो। U is equal to positive. वेरी गुड। u इक्वल्स टू पॉजिटिव, ऊपर की तरफ थ्रो की है। A is equal to negative. V a is इक्वल्स equal टू to नेगेटिव, हमेशा ही। negative. A is equal to minus negative. v की वैल्यू बताओ, v X किस में आएगा, is v Sir, नेगेटिव में। Negative. डिस्प्लेसमेंट जीरो Negative. वेरी गुड, negative. So 0. जीरो, Zero. क्योंकि जहां Yes, से sir. थ्रो किया वापस वहीं पे आ गया। डन बिल्कुल डन सर। डन। Yes, Yes. sir. Yes, sir. चलो भाई, Yes, sir. अब इस क्वेश्चन को भैया ध्यान से सुन लेना। क्वेश्चन कह रहा है कि भाई हमारे पास सपोज एक बलून है, मतलब पैराशूट वगैरह अज्यूम कर लो कि हमारे पास एक हॉट एयर बलून है। ये बलून ऊपर जा रहा है, कितनी वेलोसिटी से ऊपर जा रहा है, ये बलून ऊपर जा रहा है विद अ वेलोसिटी ऑफ 20 मीटर पर सेकेंड। भाई 20 की स्पीड से कॉन्स्टेंटली ऊपर जा रहा है ये। इस बलून से, इस पैराशूट से मैंने क्या किया, एक पैकेट को ड्रॉप कर दिया। अगर मैंने इसको एक पैकेट से, मतलब इसको एक उससे ड्रॉप कर दिया है हाइट से, तो आप बस मेरे को ये बताओ कि इनिशियल वेलोसिटी और एक्सेलरेशन का साइन क्या होना चाहिए, बस इन दोनों के बारे में बता दो। Sir, initial velocity You- positive or And Positive और acceleration minus. acceleration minus. सर एक बार रिपीट करना, क्या बताया आपने? हाँ नीरज, फिर से रिपीट। नीरज मैं कह रहा हूं, अज्यूम कर लो कि एक पैराशूट है, वो हॉट एयर बलून है जो ऊपर जाता है। तो हमारे पास एक हॉट एयर बलून है और वो ऊपर कितनी स्पीड से जा रहा है, 20 की स्पीड से जा रहा है, कांस्टेंट जी, स्पीड सर। से। उस पैराशूट से, उस हॉट एयर बलून से मैंने कोई चीज को नीचे ड्रॉप कर दिया, ऐसे ड्रॉप कर दिया। तो जी, आपको सर। बताना है इनिशियल वेलोसिटी का साइन और वैल्यू क्या होनी चाहिए, सिमिलरली एक्सीलरेशन का साइन क्या होना चाहिए। U, sir, positive. और तुषार यू की वैल्यू कितनी लिखूं? 0. G. Yes, sir. किसी और का कुछ और आंसर है क्या? no, sir. डन। एक्सीलरेशन Negative. Minus G. माइनस जी। Negative, sir. तो याद रखो एक्सीलरेशन तो सबका सही है माइनस जी, लेकिन इनिशियल वेलोसिटी अब की बार 0 नहीं होगी। क्यों सर, नहीं होगी? constant- Yes, sir. बिल्कुल यार, इनिशियल वेलोसिटी इनर्शिया का कॉन्सेप्ट लगेगा। इनर्शिया का कॉन्सेप्ट क्या है भैया, जो ये मैंने पैकेट, जो ये पार्टिकल को ड्रॉप किया है, क्या ये मैंने बिल्कुल अपने हाथ में पकड़ के ड्रॉप किया है या किसी मूविंग ऑब्जेक्ट की वजह से ड्रॉप किया है? मूविंग ऑब्जेक्ट से moving ड्रॉप object. किया है। तो हमारा इनर्शिया का कॉन्सेप्ट क्या कहता है कि भैया हमारे पार्टिकल की स्पीड भी उतनी ही होगी जितनी इस हॉट एयर की स्पीड है, हॉट एयर बलून की स्पीड है। जैसे फॉर एग्जांपल मैं कह रहा हूं कि मैं क्या कर रहा हूं, मैं कार में बैठा हुआ हूं, मैं मूव नहीं कर रहा, मैं तो कार में बैठा हुआ हूं। कार चल रही है 80 की स्पीड में। अगर कार 80 की स्पीड में चल रही है तो मेरी स्पीड कितनी है? सर आपकी 0। नहीं, मेरी 0 नहीं है, क्योंकि मैं कार में बैठा हुआ हूं, तो जितनी कार की स्पीड होगी मेरी भी तो स्पीड उतनी ही होगी। Yes, sir. Yes, sir. तो याद रखो यही सेम कॉन्सेप्ट इधर भी लग रहा है कि भैया ये जो मेरा पैकेट है, जो ये पार्टिकल है जो मैंने ड्रॉप किया है, इसकी स्पीड उतनी ही होगी जितनी बलून की थी। तो यहाँ पे कितनी स्पीड लिखूंगा मैं? 20 मीटर पर सेकेंड। ये बलून किधर मूव कर रहा था? ये बलून ऊपर की तरफ मूव कर रहा था, तो ये इनिशियल वेलोसिटी भी ऊपर की तरफ ही होगी, इसलिए ये वैल्यू भी किस में आएगी? पॉजिटिव में आएगी। तो आप अगर इसको बहुत स्लो मोशन में देखो ना, एक्चुअल में स्लो मोशन में होगा क्या, भले ही इस पार्टिकल को मैं ड्रॉप कर रहा हूं,
लेकिन इसके पास 20 की स्पीड है ऊपर की तरफ, तो ये पार्टिकल थोड़ा सा ऊपर जाएगा, फिर तब जाके ये नीचे गिरेगा। स्लो मोशन में अगर आप देखोगे तो ऐसा डायग्राम मिलेगा आपको। चेक कर लो क्या ये कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ या नहीं हुआ। यस सर। तो yes क्या sir, इसी कॉन्सेप्ट के बेसिस पे क्वेश्चन पूछ लूं? यस सर। हालांकि वो इस चैप्टर का है नहीं, वो लॉज ऑफ मोशन चैप्टर का है, लेकिन वो यहाँ पे फिट हो रहा है। क्या फिट हो रहा है देख लो भैया। सपोज मैं कह रहा हूँ कि भाई मैं ट्रैवल कर रहा हूँ बस में, ये बस है और ये बस का जो बैक गेट है ये वहां है, और मैं यहाँ खड़ा हूँ भैया। भैया बस मूव कर रही है आगे की तरफ किसी एक स्पीड से, v की स्पीड से। मैंने चलती हुई बस से कूदा, मैं चलती हुई बस से कूदा, तो आपको बताना है कि भैया मैं किधर जाके गिरूंगा। क्या मैं पॉइंट ए पे गिरूंगा, या मैं कहीं ना कहीं पीछे जाके गिरूंगा पॉइंट बी पे, या कहीं ना कहीं मैं बिल्कुल सामने पॉइंट सी पे गिरूंगा। मैं किधर पॉइंट गिरूंगा? बी। Sir, point B. B. तो सर ऐसा करो, पॉइंट ए। सब अपना अपना आंसर चैट बॉक्स में जरा लिख के भेजो कि भैया मैं किधर गिरूंगा, ए पे, बी पे या सी पे। जो भी ये बंदा है वो किधर गिरेगा, ए पे, बी पे या सी पे। ओके गुड, बढ़िया बढ़िया। भाई बिल्कुल सही, मेजॉरिटी बच्चों का आंसर सही है। यार ये पर्सन कहाँ गिरेगा? ये पर्सन ना तो बी पे गिरेगा ना तो सी पे गिरेगा, ये पर्सन ए पे गिरेगा। अब क्या कोई बता सकता है कि ये पर्सन ए पे क्यों गिर रहा है? ये पर्सन ए पे इसलिए गिर रहा है क्योंकि ये बस में खड़ा है, बस की वेलोसिटी आगे की तरफ है, तो सर पर्सन बस की के साथ ये वेलोसिटी भी, ट्रैवल कर रहा है। तो पर्सन भी उतनी ही वेलोसिटी से ट्रैवल कर रहा है आगे की तरफ। तो यस अगर सर। किसी चीज की वेलोसिटी आगे की तरफ v है, तो याद करो मैंने आपको बताया था जब हम किसी पर्सन की वेलोसिटी आगे की तरफ v होगी तो वो इस टाइप से पैराबोलिक पाथ लेके आगे की तरफ गिरेगा। तो वो किधर गिरेगा? वो सर ए ए पे पोजीशन पर। गिरेगा। क्या ये चीज क्लियर हो गई है? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. तो याद रखो भले ही ये पर्सन सी होगा लेकिन ये गिरेगा ए पे। चलती हुई बस से कूद रहा है तो सी होगा ये, लेकिन गिरेगा ए पे। डन डन डन। yes sir, yes sir. हाँ चलो बस ऐसे फटाफट समझ गए। यस चलो भैया, तो आ जाते हैं कुछ क्वेश्चंस पे, लेकिन उससे पहले आप ऐसा करो फटाफट सारे फॉर्मुलेज लिख लो जो हम फॉर्मुले यूज करेंगे फ्री फॉल मोशन के लिए। तो लिख लो भैया, सबसे पहले हम यूज करेंगे मैक्सिमम हाइट का फॉर्मूला। क्या होता है मैक्सिमम हाइट का फॉर्मूला? यू स्क्वायर अपॉन 2g। ये फॉर्मूला लिख लो, फिर मैं एक एक करके एक्सप्लेन कर दूंगा। मैक्सिमम हाइट का फॉर्मूला यू स्क्वायर अपॉन 2g। फिर हमारे पास फॉर्मूला आएगा टाइम ऑफ एसेंट का। टाइम ऑफ एसेंट का फॉर्मूला होता है u बाई जी। फिर आएगा हमारे पास टाइम ऑफ डिसेंट, तो टाइम ऑफ डिसेंट का फॉर्मूला u बाई जी। फोर्थ फॉर्मूला टाइम ऑफ फ्लाइट। टाइम ऑफ फ्लाइट का फॉर्मूला 2u बाई जी। जी। यस सर। बिल्कुल, पहले यहां तक नोट डाउन कर लो, फिर एक एक करके डिस्कस करते हैं। कर लिया? चलो भैया, सबसे पहले मेरे को बताओ टाइम ऑफ एसेंट क्या होता है, टाइम ऑफ डिसेंट क्या होता है? किसी को आइडिया? व्हाट इज टाइम ऑफ एसेंट, व्हाट इज टाइम ऑफ डिसेंट? नो सर। नो सर। चलो भाई याद रखो, सपोज मैं कह रहा हूं कि मैंने किसी ऑब्जेक्ट को ऊपर की तरफ थ्रो किया, तो मुझे पता है कि अगर मैं इस बॉल को ऊपर की तरफ थ्रो कर रहा हूं तो ये एक मैक्सिमम हाइट तक जाएगा जहां पे इसकी वेलोसिटी 0 हो जाती है। तो अगर मैं क्वेश्चन में आपसे ये पूछूं कि ये कितनी हाइट तक ऊपर गया है, तो आप यूज करोगे मैक्सिमम हाइट का फॉर्मूला, और मैक्सिमम हाइट का फॉर्मूला डायरेक्टली यू स्क्वायर अपॉन 2g। अब ध्यान देना, इन फॉर्मूलों में आप g की वैल्यू नेगेटिव नहीं लोगे। क्यों नहीं लोगे? क्योंकि ये जो फॉर्मूला डिराइव होता है वो g की वैल्यू को नेगेटिव रख के ही डिराइव होता है। मैं जैसे फर्स्ट फॉर्मूला डिराइव करके दिखा देता हूं भैया। मैं यूज करूंगा v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल्स टू 2as। तो v की वैल्यू हो जाएगी 0। किसी का माइक अनम्यूट पे है, प्लीज म्यूट करो। v की वैल्यू हो जाएगी 0, u की वैल्यू u ही है 2, एक्सीलरेशन की वैल्यू हो जाएगी -g, और हाइट ऊपर की तरफ कवर हुई है तो प्लस। माइनस साइन कट गया तो देखो h की वैल्यू आ गई यू स्क्वायर बाई 2g। तो ये याद रखना, इस फॉर्मूले में g की वैल्यू नेगेटिव मत रखना, क्योंकि g की वैल्यू नेगेटिव रख के ही ये फॉर्मूला आया है। क्या ये बात क्लियर हो गई? यस सर। यस सर। अब टाइम ऑफ एसेंट क्या होता है?
टाइम ऑफ एसेंट का मतलब है कि कितना टाइम लगा इस बॉडी को, इस ऑब्जेक्ट को मैक्सिमम हाइट तक पहुंचने में। टाइम ऑफ एसेंट का मतलब कितना टाइम लगा होगा इस ऑब्जेक्ट को मैक्सिमम हाइट पे पहुंचने में। तो याद रखो उस चीज को हम टाइम ऑफ एसेंट कहते हैं, और फॉर्मूला यू बाई जी। क्या क्लियर हो गया टाइम ऑफ एसेंट क्या होता है? Yes. Done. यस सर। अब टाइम ऑफ डिसेंट का मतलब क्या है? टाइम ऑफ डिसेंट का मतलब है कि भैया मैक्सिमम हाइट से वापस उसी पॉइंट पे आना जहां से मैंने बॉल को थ्रो किया था। रिपीट, टाइम ऑफ डिसेंट का मतलब है मैक्सिमम हाइट से वापस उसी पॉइंट पे आना जहां से मैंने थ्रो किया था। तो याद रखो जितना टाइम ऊपर जाने में लगा है उतना ही टाइम नीचे आने में भी लगता है, लेकिन तब जब हम एयर रेजिस्टेंस को निग्लेक्ट कर दें। सिर्फ तब होगा ऐसा जब मैं एयर रेजिस्टेंस को निगलेक्ट कर दूं, तो जितना टाइम ऊपर जाने में उतना ही टाइम नीचे आने में। इसलिए टाइम ऑफ एसेंट और टाइम ऑफ डिसेंट दोनों का फॉर्मूला सेम है, यू बाई जी, यू बाई जी। अब आ गया लास्ट, यस सर। टाइम ऑफ फ्लाइट। टाइम ऑफ फ्लाइट का मतलब होता है टोटल टाइम, कि भैया टोटल कितना टेकन बाय। टाइम लगा ऊपर जाना और नीचे आने में। तो चुपचाप इन दोनों को ऐड कर दो, इन दोनों को ऐड कर दिया तो मेरे पास आ गया 2u बाई जी। तो अगर आपको ये फॉर्मूले रट जाएं तो अच्छी बात है, तो मैं क्वेश्चन देता हूं, डायरेक्टली फॉर्मूला लगाओ और कैलकुलेट कर लो। यस सर। सर किए ये वाले प्रोजेक्टाइल वाले मोशन। प्रोजेक्टाइल में तो करने ही पड़ते हैं, उसमें तो कोई ऑप्शन ही नहीं है। प्रोजेक्टाइल में यू स्क्वायर साइन स्क्वायर यस सर। थीटा बाई 2g वो सब। ऐसी मोशन इन 1D में भी कर लो भाई, काफी हेल्प मिल जाएगी। नहीं तो एग्जाम में इक्वेशन बना के सॉल्व करने रख गए ना तो बहुत टाइम लग जाएगा। आंसर तो तुम निकाल ही लोगे, थोड़ू बंदे तो हो ही, लेकिन बस टाइम लग जाएगा, और कोई दिक्कत नहीं है। तो भैया टाइम भी नहीं लेना ना हमें इतना। चलो भैया, यस सर। क्वेश्चन। हमने बॉल को थ्रो किया ऊपर, कितनी स्पीड से थ्रो किया? भैया 20 मीटर पर सेकंड की स्पीड से मैंने थ्रो किया। तो सारी चीजें कैलकुलेट करके दे दो। क्या क्या चीजें कैलकुलेट करोगे? कि ये बॉल कितनी ऊपर तक नीचे जाएगी, ऊपर तक जाएगी, हाइट। दूसरा, कितना टाइम लगा होगा ऊपर जाने में। तीसरा, टोटल कितना टाइम लगा होगा इसको वापस ऊपर से नीचे आने में। और फोर्थ, मेरे को बताओ ये फाइनल बॉल कितनी स्पीड से ग्राउंड को स्ट्राइक करेगी। चलो ये चार पार्ट कैलकुलेट करो। और अगर क्वेश्चन नहीं समझ में आया है तो भाई पूछ लेना, वैसे ऐसा कुछ है नहीं जो ना समझ में आए। जी की वैल्यू क्वेश्चन ने कहा है कि भैया सिंपलीफिकेशन के लिए 10 ले लो। आदिश कुछ बोल दो भैया, क्लियर है या नहीं? ये क्लास में सिर्फ हाजिरी लगाने आता है मतलब। सौरभ, यस सर। सौरभ तुम भी काफी लेट आए हो, अभी आए हो इनफैक्ट। ठीक है कोई नहीं सौरभ, अभी अभी आए हो भैया, लेट मत आया करो। मैं सबके नाम देख लेता हूँ तो मुझे पता है कौन कितने टाइम पे आ रहा जा रहा है। सर मैक्सिमम हाइट आ गई। कितनी आई है? सर 40। चलो देखते हैं। अर्पणा आपका आंसर आ गया। सीमा गुड, वेदांत बिल्कुल ठीक है। डन भाई, काफियों का आंसर बिल्कुल सही आ रहा है। मानसी बिल्कुल को सही, कि भैया मैक्सिमम हाइट जो हमारे पास आएगी वो 20 मीटर्स आएगी। चेक कर लेते हैं भैया मैक्सिमम हाइट का फॉर्मूला। मैक्सिमम हाइट का हमें फॉर्मूला पता है यू स्क्वेयर बाई 2g। तो मैं क्या करूंगा, यू स्क्वेयर मतलब 20 × 20, 2g का मतलब है 2 × 10 मतलब 20। तो हमारे पास मैक्सिमम हाइट आ जाएगी 20 मीटर। 20। बिल्कुल सही। सिमिलरली कैलकुलेट कर लो टाइम ऑफ एसेंट। टाइम ऑफ एसेंट होगा हमारे पास u बाई जी, तो मतलब u की वैल्यू हो गई 10, सॉरी 20, g की वैल्यू 10, टाइम आ गया 2। अगर टाइम ऑफ एसेंट मतलब ऊपर जाने का टाइम 2 है तो टोटल कितना टाइम लगा होगा? सर 4 सेकंड्स। 4 सेकेंड्स। याद कर रखो मैंने टाइम ऑफ डिसेंट नहीं पूछा, मैंने टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट पूछा है, तो 4 सेकेंड्स। अब बचा लास्ट फाइनल वेलोसिटी। तो फाइनल वेलोसिटी बता दो भैया, फाइनल वेलोसिटी का आंसर कितना लिखूं?
तो भैया फाइनल वेलोसिटी के लिए सीधी सीधी बात है, एक कहावत है, क्या कहावत है, जैसा आप दूसरों के साथ करोगे वैसा ही आपके साथ होगा। तो इधर भी वही बात है, मैंने कितनी वेलोसिटी से 20 बॉल मीटर फेंकी थी, 20 meter per second. 20 तो मेरे पास वापस से बॉल घूम फिर के कितनी वेलोसिटी से आएगी, 20 meter. मीटर 20 मीटर पर सेकंड की स्पीड से आएगी। ये मैं प्रूफ करके नहीं दिखा रहा हूं, बाकी अगर आप बोलोगे तो मैं प्रूफ करके भी दिखा दूंगा, लेकिन मैं बोल रहा हूँ प्रूफ करने से कोई मतलब नहीं है। डायरेक्टली आपको याद होना चाहिए कि जितनी वेलोसिटी से बॉल को फेंकोगे उतनी ही वेलोसिटी से उस पर्टिकुलर पॉइंट पे बॉल उतनी ही वेलोसिटी से आएगी, दैट इज 20 मीटर पर सेकंड से। यस सर डन डन डन, बहुत बढ़िया। तो क्या कहते हो, अब लेवल बढ़ा लिया जाए? यस सर चलो डन भैया, अब थोड़ा सा लेवल बढ़ा लेते हैं। ये क्वेश्चन एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है, इसको सॉल्व करने की कोशिश करो। क्वेश्चन देता हूं, क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन कह रहा है कि भैया हमारे पास एक बिल्डिंग है जिसकी हाइट हमें गिवन है h। याद रखो, ये मैं सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करा रहा हूं, जिनके अगर आप आंसर याद रख लो तो बिल्कुल बढ़िया हो जाएगा। हमने क्या किया, हमने ली है भैया 3 बॉल, बॉल ए, बॉल बी, बॉल सी। हमने क्या करा, बॉल ए को हमने नीचे की तरफ फेंका इनिशियल वेलोसिटी यू से, तो ये बॉल नीचे की तरफ आ रही है और ग्राउंड पहुंच रही है कितने टाइम में, t1 टाइम में। हमने बॉल बी के साथ क्या किया, हमने बॉल बी को सेम वेलोसिटी से फेंका लेकिन ऊपर की तरफ फेंका। तो अगर मैं इस बॉल को ऊपर की तरफ फेंक रहा हूं तो ये ऊपर की तरफ जाएगी और फिर ये क्या करेगी, ये नीचे आ जाएगी। ये बॉल नीचे कितनी देर में आ रही है, ये बॉल नीचे आ रही है टाइम t2 में। तो आपको बताना है कि अगर बॉल सी को मैं ड्रॉप करूं, सिर्फ मतलब सिर्फ ड्रॉप कर रहा हूं, इनिशियल वेलोसिटी 0 दे रहा हूं, तो भैया ये कितना टाइम लेगी, आपको ये वाला टाइम बताना है। चेक करो क्वेश्चन क्लियर हुआ या नहीं हुआ। भैया क्या बात है, कुछ तो बोल दो। सर रिपीट कर दो एक बार। हाँ रिपीट कर दो, ये भी चलेगा। भाई अविनाश, हमने क्या किया, बिल्डिंग पे हम 3 लोग खड़े हैं, सपोज हम तीनों के हाथ में बॉल है। हम सबने क्या किया, बॉल को अलग अलग स्पीड से फेंका। पर्सन ए, मैंने क्या किया, बॉल को नीचे फेंका। कितनी स्पीड से बॉल को नीचे फेंका, यू स्पीड से फेंका। तो ये बॉल नीचे ग्राउंड तक पहुंच रही है कितने टाइम में, t1 टाइम में। दूसरे बंदे ने क्या किया, पर्सन बी ने इस बॉल को ऊपर की तरफ फेंका सेम वेलोसिटी से, जितनी वेलोसिटी से मैंने फेंका था उसने उतनी वेलोसिटी से ऊपर फेंका। तो ये बॉल ऊपर जाएगी और फिर नीचे आएगी। इसको कितना टाइम लगा नीचे आने में, इसको टाइम लगा t2। तो जो पर्सन सी है उसने क्या कहा, उसने कहा मैं बॉल को ना तो ऊपर फेंकूंगा ना तो नीचे फेंकूंगा, मैं तो बस बॉल को ड्रॉप करूंगा। ड्रॉप करने का मतलब है कि उसके पास इनिशियल वेलोसिटी कितनी होगी, 0। तो आपको बताना है कि ये बॉल कितने टाइम में नीचे पहुंचेगी। क्या हो गया, क्वेश्चन क्लियर? यस सर। डन, यस सर बढ़िया। अब मैं आपको एक चीज बता देता हूं, क्या चीज बताता हूं, कि यार क्वेश्चन ने है ना हमें कौन कौन से वेरिएबल्स दिए हुए हैं। क्वेश्चन ने हमें कोई वेरिएबल नहीं दिया, सिर्फ t1 और t2 दिया है। उसने बोला कि एक बिल्डिंग की हाइट है जिससे हम 3 बॉल को ड्रॉप कर रहे हैं, और उसने ये बोला कि ए और बी की वेलोसिटी सेम है, बस उसने इतना बताया थ्योरेटिकली कि ए और बी की वेलोसिटी सेम है, बस अपोजिट डायरेक्शन में। तो आप एक चीज हमेशा याद रखो कि आपका जो भी फाइनल आंसर आना चाहिए वो हमेशा उसी वेरिएबल्स में आना चाहिए जो क्वेश्चन में गिवन है। तो क्वेश्चन में सिर्फ कौन से वेरिएबल्स गिवन है, t1 T1 और t2। T2। तो सर याद रखो t2 माइनस आप, t1 देखते हैं अभी। तो याद रखो आपका जो आंसर आना चाहिए वो सिर्फ और सिर्फ t1 और t2 के टर्म्स में आना चाहिए। बाकी हाँ जी वगैरह आ सकता है क्योंकि जी कांस्टेंट है, अदरवाइज आपका आंसर सिर्फ t1 और t2 के टर्म्स में ही आना चाहिए। तो प्लीज इसको ट्राई करो और फिर मेरे को एक एक करके आंसर सेंड कर दो। बाकी मैं आपको एक काम करता हूं, आपके लिए ऑप्शंस लिख देता हूं, आप ऑप्शन से ट्राई करना। फर्स्ट ऑप्शन, फर्स्ट ऑप्शन है कि भैया जो t की वैल्यू होगी वो t1 प्लस t2/2 के बराबर होगी। ऑप्शन बी, ऑप्शन बी है t की वैल्यू होगी t1 माइनस t2/2। ऑप्शन सी, t की वैल्यू होगी स्क्वायर रूट ऑफ t1 t2। ऑप्शन डी, t की वैल्यू होगी t1/t2। तो भैया नीरज, जो तुम ऑप्शन दे रहे हो वो तो ऑप्शंस में नहीं है, जो आंसर तुम बता रहे हो। यस सर हाँ, भाई कोई ऐसा है जिसको
जो क्वेश्चन है वो क्लियर नहीं है, जो ये मैंने जो स्टेटमेंट बोली कि फाइनल आंसर उसी वेरिएबल के टर्म्स में आना चाहिए, सब चीजें क्लियर हैं? यस सर। चलो डन। राधिका ये क्वेश्चन पहले किया हुआ है आपने? नो सर। तुक्का मारा या फिर कैलकुलेट किया? क्योंकि इतनी जल्दी कैलकुलेट हो नहीं सकता क्या, तो क्या कैसे आंसर दिया आपने? सर तुक्का ही मारा। तुक्का ही मारा है, अच्छा ठीक है, ये भी सही है। तो राधिका आपको बता दूं, आपका तुक्का बिल्कुल सही है। सर मेरा ऑप्शन नहीं आ रहा है चैट वाला। ऑप्शन ए आ रहा है? सर चैट में नहीं, मैसेज नहीं हो रहा, ओनली होस्ट को जा रहा है। हाँ तो मैं ही तो होस्ट हूँ भाई, ओनली होस्ट को ही जाएगा, वो मैंने ऐसे सही कर है, रखा है। अंडर सही रूट वाले उससे हो जाएगा, रूट वाला फॉर्मूला लगा के। कौन सा v1 स्क्वायर प्लस v2 स्क्वायर, वो वाला बाय 2 वाला करके? हाँ जी। नहीं 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 नहीं, अरे सुप्रिया ने आंसर दिया। सुप्रिया कहाँ खो गई थी इतने देर से, अब जाके आंसर दिया कोई। चलो बढ़िया। चलो भाई, तो आंसर बताता हूँ, करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी। फटाफट इसको डिस्कस करते हैं, ठीक? यस सर, सी दी है सर मैंने भी। चलो डन। देखो कैसे आएगा, ये थोड़ा सा लेंथी क्वेश्चन है, लेकिन आप डायरेक्ट आंसर याद रखो, आपके लिए सही रहेगा। सबसे पहले आप बॉल बी के लिए इक्वेशन बनाओ। अगर आप बॉल बी सॉरी ए के लिए, बॉल ए के लिए इक्वेशन बनाओ, तो आप लिखोगे S इज इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। तो अगर आप एक चीज नोटिस करो कि भैया बॉल के लिए बॉल ए के लिए डिस्प्लेसमेंट कितना है भाई, थोड़ा जल्दी, बॉल ए के लिए डिस्प्लेसमेंट कितना है? T1 डिस्प्लेसमेंट हाइट मतलब डिस्प्लेसमेंट माइनस एच। माइनस एच क्यों लिया? क्योंकि इसने जो भी डिस्प्लेसमेंट कवर किया वो नीचे की तरफ कवर किया, और कितना डिस्प्लेसमेंट कवर किया? जितनी हाइट ऑफ द बिल्डिंग है, तो माइनस एच। इनिशियल वेलोसिटी माइनस यू, क्योंकि नीचे की तरफ फेंका है। टाइम t1, एक्सीलरेशन होगी माइनस जी, और टाइम t1 स्क्वायर। चेक कर लो, इक्वेशन 1 में कोई दिक्कत हो तो प्लीज बताओ। नो सर। बढ़िया। अब मैं बॉल बी के लिए लिखूंगा, तो सबसे पहले बताओ बॉल बी के लिए डिस्प्लेसमेंट कितना लिखूं? बॉल बी के लिए, अरे आपने अभी थोड़ी देर पहले तो बता ही दिया था इधर, बॉल बी के लिए डिस्प्लेसमेंट कितना होगा? अगर सर कोई माइनस सर माइनस एच, एच। आपने तब तो बता ही दिया था यार। तो इधर भी वही होगा, बॉल बी के लिए डिस्प्लेसमेंट माइनस एच। इनिशियल वेलोसिटी अब की बार पॉजिटिव लूंगा क्योंकि ऊपर की तरफ फेंका था। टाइम t2, एक्सीलरेशन नेगेटिव t2 का होल स्क्वायर। ये मैंने बॉल बी के लिए इक्वेशन लिख दी। तो अगर आप एक चीज नोटिस करो, फर्स्ट इक्वेशन और सेकंड इक्वेशन में आपका एलएचएस सेम है। अगर आपका एलएचएस सेम है, तो क्या आप इन दोनों इक्वेशंस को इक्वेट करके यू की वैल्यू निकाल सकते हो? yes sir यस सर। तो प्लीज आप ट्राई कर लेना। मैं वैल्यू कैलकुलेट करके फाइनल आंसर नहीं बता रहा, मेरे को तो पता है, लेकिन मैं चाह रहा हूं आप कैलकुलेट करो। तो आप एलएचएस सेम है, आरएचएस को इक्वेट करके यू की एक इक्वेशन आएगी, यू की इक्वेशन कैलकुलेट करोगे। उसके बाद आ जाते हैं हम बॉल सी पे। बॉल सी ने भी डिस्प्लेसमेंट माइनस एच ही कवर किया है। इनिशियल वेलोसिटी अब की बार 0 है, और इधर अब की बार मैं क्या लिखूंगा? माइनस हाफ जी टी स्क्वायर, क्योंकि बॉल सी ने टाइम लिया टी। माइनस साइन कट गया, तो एच की वैल्यू आ गई हाफ जी टी स्क्वायर। आपको क्या क्या करना है अब? आप सबसे पहले क्या करोगे? इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को सॉल्व करके यू की वैल्यू निकालोगे। यू की वैल्यू कैलकुलेट करने के बाद किसी भी एक इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट कर देना, तो आपके पास एच की वैल्यू आ जाएगी। एच की वैल्यू यहां पे कैलकुलेट कर सब्स्टिट्यूट कर देना, तो आपके पास टाइम t1 और t2 के बीच में रिलेशन आ जाएगा। क्या स्टेप्स समझ में आए हैं या नहीं आए हैं, या रिपीट करूं? सर आगे। सर रिपीट बिल्कुल। भाई मैं अलोन, मेरे भाई मैं ये कह रहा हूं कि इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 में माइनस एच और माइनस एच सेम है, तो आप इसको और इसको इक्वेट कर दो, दोनों को इक्वल रख दो। जब आप दोनों को इक्वल रखोगे ना, तो आपके पास u का एक इक्वेशन आ जाएगा। सिंप्लीफाई करके u की एक इक्वेशन आ जाएगी। जैसे मुझे नहीं पता, चलो मैं ऐसे बोल रहा हूं, u की इक्वेशन चेक करना क्या यही आ रही है या नहीं आ रही है।
T1 माइनस T2 हो सकती है या T1 प्लस T2 हो सकती है, ये आप अपने आप चेक कर लेना। ठीक है, तो U की कुछ ना कुछ इक्वेशन आ जाएगी आपके पास। एक बार आपके पास U की इक्वेशन आ गई तो फिर से U की वैल्यू या तो इक्वेशन 1 में डाल देना या इक्वेशन 2 में डाल देना, तो आपके पास किसकी वैल्यू आ जाएगी? H की वैल्यू आ जाएगी। एक बार आपके पास H की वैल्यू आ गई तो H की वैल्यू अब आपकी बार कौन सी इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करोगे? इक्वेशन थर्ड में। इक्वेशन थर्ड में जैसे ही आप H की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करोगे तो आपके पास T का फॉर्मूला आ जाएगा। जैसे प्लीज वेरीफाई कर लेना, मैं आंसर लिख रहा हूं। H की इक्वेशन आएगी H इक्वल टू हाफ G T1 T2। तो जब आप इसको सब्स्टिट्यूट करोगे तो देखो अपने आप आंसर आ जाएगा आपके पास, हाफ G T1 T2 हाफ G T स्क्वेयर, हाफ जी कट गया तो देखो अपने आप T की वैल्यू कितनी आ रही है? रूट T1 T2। तुक्का सही लग गया। हाँ, तुक्का सही लग गया। तो भाइयों और बहनों चेक करके बता दो कि यहाँ तक का ये क्वेश्चन क्लियर हुआ या नहीं हुआ। यस सर। Yes, sir. चलो डन, टेंशन मत लो, आज तुम्हें ज्यादा नहीं पकाया जाएगा, आज के लिए इतना ही है।